अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर के अंदर एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है और ये ऑप्शन एग्ज़ाम के कैटेगरी में फॉल करता है और ये ऑप्शन जो है वो टेस्ट शेड्यूल का है। टेस्ट शेड्यूल बनाने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप एग्जामिनेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे और एग्जामिनेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे नज़र आएगा। आप टेस्ट शेड्यूल को अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह की ग्रिड आपके सामने आ जाएगी। इस टेस्ट शेड्यूल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इसको मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे आगे ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास के बाद आपने यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना है। जब आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी ग्रुप, क्लास और सेक्शन डिफाइन हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने टेस्ट की डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद टेस्ट की टाइप सेट करनी है। टेस्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो टेस्ट का एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है वो है, यानी ये टेस्ट है या ये एग्जाम है या ये कोई और चीज़ है। और टाइप जो है वो टेस्ट का नाम है, यानी ये वीकली टेस्ट है, ये मंथली टेस्ट है या ये कोई और टेस्ट है, मिड टर्म एग्जाम है या ये प्री बोर्ड एग्जाम है। तो आप ये डिस्क्रिप्शन और टाइप कहाँ से आई? ये डिस्क्रिप्शन और टाइप अगर आपने असेसमेंट फैक्टर वाली वीडियो देखी हुई है तो ये असेसमेंट फैक्टर से ये डाटा यहाँ पे आ रहा है। असेसमेंट फैक्टर जो है वो एग्जामिनेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर सबसे आखिर में आ रहा होता है। आप असेसमेंट फैक्टर में जो भी क्लासेस डिस्क्रिप्शन और टाइप्स डाल देंगे वो आपको टेस्ट शेड्यूल के अंदर नज़र आएंगे। मैंने यहाँ पे आपको रिकॉल करा दिया है कि आप असेसमेंट फैक्टर ओपन करें और डिस्क्रिप्शन और टाइप को चेक कर लें। जितनी भी आपने ऐड की भी होंगी वो आपके पास टेस्ट शेड्यूल में या ड्रॉप डाउन में नज़र आने लगेंगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट डिफाइन किया हुआ है। मेरे पास एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, मैं इसको बायो कहता हूँ। टेस्ट मंथ है अक्टूबर 2023। टेस्ट डेट है 2 अक्टूबर 2023। डेट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स की, जो कि टेस्ट से रिलेटेड है। उसके लिए यहाँ पे टाइम इन और टाइम आउट देना बहुत ज़रूरी है। यानी ये टेस्ट कब स्टार्ट होगा, उसका दिन कौन सा होगा, उसका मंथ कौन सा है और ये टेस्ट किस वक्त ख़त्म होगा, मतलब किस वक्त स्टार्ट होगा और किस वक्त ये एंड होगा। इस टेस्ट की जो है वो टाइप क्या है, यानी आप उसको नाम क्या देते हैं। इस टेस्ट के डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी ये क्लासिफिकेशन क्या है इसकी। ये सब करने के बाद आप जब इसको अपडेट करेंगे तो आपका ये टेस्ट यहाँ पे पंच हो जाएगा, यानी ये लॉक हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने अब ये टेस्ट की डिस्क्रिप्शन पूरी कर ली। आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने गलती से यहाँ पे कुछ और टाइम सेट करना था तो आप दोबारा से साइंस 9 सेक्शन है और बायो का अगर आपने टाइम चेंज करना है, टेस्ट में आते हैं, वीकली के अंदर आते हैं और अगर आप कहते हैं कि ये जो 2 अक्टूबर वाला टेस्ट है ये 3 से 4 नहीं बल्कि 3:15 से 4:15 है, तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आप जब इसको अपडेट करेंगे तो आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि ये टेस्ट का जो टाइम है वो 3:15 से 4:15 हो चुका है। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके अलावा आप पूरे मंथ के टेस्ट भी एक साथ डाल सकते हैं, पूरे साल के टेस्ट भी एक साथ डाल सकते हैं। आपको मंथ सेलेक्ट करना है और आपने टेस्ट डिज़ाइन कर देना है। बहुत सारी जगहों पे ये पॉलिसी होती है कि डे 1 पे सेशन स्टार्ट होते ही उनको टेस्ट शेड्यूल मालूम होता है अपना कि किन किन मंथ्स में कौन कौन से टेस्ट होंगे किस किस क्लास के, तो वो सारे आप एक साथ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट डिफाइन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका आपने प्रिंट लेना है तो आप अगर ग्रुप साइंस क्लास 9 सेक्शन ए सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपके जितने भी टेस्ट आ रहे हैं आप चाहें तो उनका प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं प्रिंट ऑप्शन से। जब आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरा शेड्यूल आपके सामने अपेयर हो जाएगा। शेड्यूल अपेयर होने के बाद आप अगर प्रिंट ऑल मंथ शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो पूरे साल या जितने भी महीने के आपने शेड्यूल डिज़ाइन किया है वो सारा अपेयर हो जाएगा। इस शेड्यूल को अगर आपने एसएमएस करना है तो उसके लिए फिर आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बायो के टेस्ट की इंटीमेशन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स तक पहुंच जाए और आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो जब आप टेस्ट मंथ पे डबल क्लिक करेंगे बायो के सामने तो ये रेड हो जाएगा।
अब आप अगर सेंड एसएमएस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो एक प्रीव्यू की विंडो खुल जाएगी। उसके अंदर डियर स्टूडेंट नेम, मंथ, टेस्ट शेड्यूल जो भी है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का किस दिन को टेस्ट है वो डेट, उसके बाद किस वक्त वो टेस्ट शुरू होगा वो टाइम, ये सारा प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर आपको मैसेज बना के दे देगा। और आप ये चाहें तो ये मैसेज जो है वो स्टूडेंट, फादर और गार्जियन तीनों नंबर्स के ऊपर जो है ये सेंड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आपके सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप चल रहा है तो आप व्हाट्सएप कर देंगे मैसेज। आप कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उस तरह से वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि तीनों सब्जेक्ट के मैसेज एक साथ चले आएँ तो आप तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दो को करना चाहते हैं तो दो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सेंड एसएमएस का बटन दबाएंगे। अगेन जैसे आप, मैंने अब तीनों सेलेक्ट किए हैं तो पूरा शेड्यूल उठ के जो है वो पेरेंट तक कम्युनिकेट हो जाएगा। टेस्ट की अटेंडेंस कैसे लगेगी उसकी जो डिटेल है वो आपको टेस्ट अटेंडेंस की डिटेल वाले वीडियो में मिलेगी, जो कि इसके बाद आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।